आज हम आए हुए हैं कृषि विभाग में, जहाँ पे एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए हम यहाँ पे बैठे सर से कुछ बातें करते हैं। सर, आज जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है वो किस लिए किया जा रहा है? धन्यवाद। ये प्रोग्राम जो है वाटर आईटीसी के द्वारा पानी की कैसे बचत से कैसे अच्छी क्रॉप ले सकते हैं और इसलिए किया जा रहा है। दूसरा, जो इनके कर्मचारी हैं उनको हम वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी चीजें बताना है कि जो किसानों को बतावें कम लागत में गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त कर सके। ऐसी परिस्थिति में चूंकि इन्होंने जायद का कार्यक्रम लिया है, जायद के कार्यक्रम में कम पानी वाले में देखिए जैसे उर्द है, मूंग है और कुकुरबिटेसी से कद्दू वर्गीय सब्जियों का ज्यादा खेती किया जाता है। उर्द मूंग की खेती करने के लिए इनको बीज का शोधन अति आवश्यक है। दूसरा, इनकी दूरी मेंटेन करना है। तीसरा, यदि वो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज का प्रयोग करते हैं, लाइन में बुआई करना है। और यदि नाली सुधा बुआई करते हैं, मेड़ पर करते हैं, तो कम पानी में उनकी क्रॉप होगी और उसको आच्छादन मल्चिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से उसमें पल्सेज वाले जो उर्द मूंग में बहुत कम नाइट्रोजन और फास्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा की जरूरत पड़ती है। फास्फोरस पोटास भी मात्रा सीरियल क्रॉप्स की अपेक्षा कम पड़ती है। लेकिन पानी की समस्या से बचने के लिए यदि वो नेचुरल फार्मिंग की तरह आच्छादन कर दें तो ज्यादा उनको लाभ मिलेगा। दूसरा, ह्यूमिडिटी कम होने के कारण चूंकि फफूंद संबंधी बीमारियां जहां ह्यूमिडिटी कम होती है, कम होने के कारण बहुत कम लगती है। किसी हल्का फुल्का में आता है तो मात्र कार्बेंडाजिम का पड़ी छिड़काव कर देंगे तो उनका कोई बीमारी यदि आता है तो ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तीसरा, इन्होंने जो बताया, मैंने बताया जो कुकुरबीट्स की जो किसान भाई खेती कर रहे हैं उसमें लाइन से करेंगे, मेड़ पर नाली में पानी जो भी होता देंगे, दोनों मेड़ों पर करेंगे। और उसमें ये जरूर रखना है कि जैसे ही पौधा न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 1 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर के हिसाब से जितना पानी लगे घोल बना करके पानी छिड़काव कर देते हैं तो उनका ग्रोथ, उनमें कमियां जो आती हैं कमियां नहीं हो जाएगा, प्रॉपर फ्लावरिंग होगी और फ्लावरिंग होने के बाद और वो अच्छा उपज ले सकते हैं। रही बात ये है कि जो जागरूक किसान रहे, जिन्होंने वो किया है, अच्छा किए हैं, तो गर्मी में ही जो अपना एक सेट टनल बना करके उसमें मिट्टी भर करके प्लास्टिक के कप टाइप के गमले में यदि वो तैयार कर लेते हैं कर करके और पहले लगा दिए होंगे तो उनका उत्पादन पहले होगा और अच्छा पैदावार, अच्छा दाम मिलेगा। इसके अलावा लेट वेराइटी के करने के लिए यदि वो करें तो लेट वेराइटी का इसी तरह से खेती करते रहेंगे तो उनको जो है सबका खत्म हो जाएगा। जब अधिकता नहीं रहेगी तो भी उनको अच्छा दाम मिलेगा। एक समस्या कुकुरबिट्स में आती है कि यदि हल्की फुल्की कोई कमियां, जैसे कोई इंसेक्टिसाइड्स जो है, हल्का सा इंसेक्टिसाइड और ये कार्बेंडाजिम या बबस्टीन, इसका पानी छिड़काव कर देते हैं तो इनके कीड़े मकोड़े की भी समस्या नहीं आएगी। ज्यादातर मैं ये कहूंगा कि उन किसानों के लिए कि ज्यादातर वो बायो फर्टिलाइजर, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर में जैसे कि स्पाइनोसेटम उस पर प्रयोग कर लें, वर्टिसिलियम का करें और माइकोराइजा और वर्टिसिलियम का छिड़काव कर दें और ट्राइकोडर्मा का भी घोल बना करके उस पर छिड़काव कर सकते हैं, जिसके कारण वो कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी अच्छी उपज ले सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई मक्के उक्के की खेती कर रहे हैं, गर्मी के मक्के में
देखिए सिर्फ वही कमी आती है दाने न बनने की। दाने न बनने की समस्या उसमें आती है, तो उसको निदान के लिए जैसे जीरा और धुआ निकलता है तो उसी समय उनका पालन सूख जाता है, टेम्परेचर बढ़ा रहता है, उस समय वो हल्की नमी अपने खेत में जरूर दें ताकि उनका पालन न सूखने पाए, प्रॉपर रूप से अच्छी तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाए और मक्के में दाने, सब में दाने पड़ सके। इसके अलावा और भी कुछ जायद में जो किसान भाई जानना चाहते हैं तो उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका हमारा नाम डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह है। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक क्रॉप प्रोडक्शन केवीके सोनभद्र में हूँ और मैं यहाँ किसानों के लिए काम करता हूँ। इसका आयोजन होता है ये तो समय अनुसार वो डायरेक्टर एक्सटेंशन जो है इसका आयोजन करते हैं। जब जब भी उनकी जरूरत पड़ती है तो उसका आयोजन कर लेते हैं। हर क्रॉप में आते हैं, रबी में किए, खरीफ में किए, जायद में करते हैं। मैं विनय कुमार श्रीवास्तव, इंडिया 24 सोनभद्र।